जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है ये बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट था और इसने जो है मैनेजमेंट में भी काम किया है, सोशियोलॉजी में भी काम किया है। इसने एक थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसको वेबर्स ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं और थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। इस थ्योरी के अंदर इसने क्या कहा? इसने कहा डेवलप अ थ्योरी ऑफ अथॉरिटी based on an ideal type of organization। इसने कहा कि इसने थ्योरी डेवलप की जो कि आइडियल टाइप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस करती है। आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जो हमने पीछे जो 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो सारे के सारे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाए जाते हों, उसे हम आइडियल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। जिसके अंदर जो फयोल के 14 प्रिंसिपल्स थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे उसके अंदर डिवीजन ऑफ वर्क हो, अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सबको अपनी अपनी अथॉरिटी का पता होना चाहिए कि उसने क्या काम करना है, क्या नहीं करना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, और जो सब ऑर्डिनेशन का इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ मैच होना चाहिए। वर्कर्स एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर रेमुनरेशन होनी चाहिए, उनकी सैलरीज फेयर होनी चाहिए, मार्केट कंपेटिटिव होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मुझे किसने ये म्यूट किया था? ये खुद ही म्यूट हुआ था, अभी म्यूट हुआ हूँ मैं। हेलो। जी अभी हुए थे। अच्छा, ठीक हो गया। बस जैसे ही हूँ आपने मुझे बता देना है। ये जूम वाले मेरे ख्याल ऐप को अपडेट कर रहे हैं या जो है फीचर्स को कोई अपडेट करें, शायद इस वजह से मामला ऐसा हो रहा है। तो आपने मुझे साथ साथ बता देना है। तो मैक्स वेबर ने एक थ्योरी डेवलप की ब्यूरोक्रेसी के नाम से। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये क्या है? एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस। कि जो भी आपके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। कि जो मैनेजर है उसको अपने नॉलेज के ऊपर, अपने एक्सपर्टीज और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और एम्फेसाइज की जी, अब आवाज आ रही? हेलो। जी सर। ठीक है, मुझे अंदाजा हो गया अब ये कब कब जो है ये इशू कर रहा है, तो मैं फौरी इसको जो है फिक्स कर लूँगा। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग हो रही है।
तो हम बात कर रहे थे कि वेबर ने थ्योरी पेश की ब्यूरोक्रेसी के नाम से। और ब्यूरोक्रेसी क्या है कि जो भी आपके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस, कि जो भी आपने वर्कर्स को मैनेज करना है, आपका अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के ऊपर पूरी कमांड होनी चाहिए। फिर इसने एम्फसाइज किया रैशनैलिटी के ऊपर। रैशनैलिटी क्या है कि आपने जो भी फैसले करने हैं सोच समझ के करने हैं, लॉजिकल होने चाहिए। फिर इसने एम्फसाइज किया, जोर दिया प्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर, कि जो भी आप फैसले कर रहे हैं, आप कल को आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या प्रेडिक्टेबिलिटी होगी, इससे क्या आउटकम आएगी, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। और आप अपने फैसलों, अपने जो भी फैसले कर रहे हैं उसके लिए अकाउंटेबल है, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। फिर इसने जोर दिया इम्पर्सनैलिटी के ऊपर। इम्पर्सनैलिटी क्या है कि आपने फेवरेटिज्म नहीं करना, आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वल सिस्टम रखना है। अपने पसंदीदा लोगों को आपने जो है नवाजना नहीं है, उनको प्रमोट नहीं करना, उनको बोनसेस नहीं देने, उनको अपने जो है प्रमोट नहीं करना, उनको मोटिवेट नहीं करना। जो अच्छा काम करे उसको आपने प्रमोट भी करना है, बोनसेस भी देने हैं। तो इक्वल सिस्टम होना चाहिए। इम्पर्सनैलिटी यानी कि पर्सन जो लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए, कि ये मेरा फेवरेट बंदा है तो मैंने इसको ही ऊपर लेके आना है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। फिर टेक्निकल कॉम्पिटेंस के ऊपर इसने जोर दिया कि जो भी बंदा आप हायर कर रहे हैं वो टेक्निकल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या काम करना है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके ऊपर वो उसकी कमांड होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट बंदे को हायर करना है, इनकॉम्पिटेंट बंदे को हायर नहीं करना लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेस पे, या सिफारशी बंदे को नहीं लेके आना। तो इसने कहा कि टेक्निकल कॉम्पिटेंस जो है होनी चाहिए। एंड अथॉरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट के ऊपर इसने जोर दिया कि अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कि हर एक बंदा, एक हायरार्की होनी चाहिए, चेन होनी चाहिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एक जो लो लेवल मैनेजर है वो रिपोर्टिंग करे मिडिल लेवल मैनेजर्स को, और मिडिल लेवल देन टॉप लेवल मैनेजर, तो प्रॉपर अपर टू लोअर लेवल तक की मैनेजमेंट होनी चाहिए। उसके अंदर हर एक को पता होना चाहिए कि उसकी क्या अथॉरिटी है और उसके पास क्या राइट्स है। तो इन चीज़ों पे इसने जो है जोर दिया। अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं बेसिक्स, इन्हीं को आगे फर्दर जो है इलेबोरेट किया गया है। इस टाइप की आपके पास फिगर आएगी बुक के अंदर। एग्जिबिट है MH4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। आवाज आ रही है सबको? और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? काइंडली मुझे साथ साथ इन्फॉर्म कर देना जब मैं पूछूं, ताकि ऐसा ना हो कि आवाज़ या स्क्रीन शेयर का कोई इशू आ रहा हो। तो आपने मुझे टेक्स्ट कर देना है। अच्छा जी, अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी, कि जो इसने ब्यूरोक्रेसी, ये जो थ्योरी पेश की ब्यूरोक्रेसी की, इसकी क्या खसूसियात है। जी आवाज़ आ रही है? हेलो? जी सर। अच्छा, ये ना जूम ऐप में कोई इशू आया हुआ है, ये बार बार क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई इस तरह की अपडेट ले आते हैं। तो मैं इसको बाद में भी चेक कर लूँगा।
तो अभी जो हमने किया वो सारा आपको स्क्रीन शेयर हो रही थी, आवाज आ रही थी सबकी? जी सर। ठीक है, अभी हम ना जो इसकी थ्योरी है वेबर की, उसकी खसूसियात पढ़ेंगे। शुरू करनी थी अभी खसूसियात की, क्या उसकी खसूसियात है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? नो सर। नो सर। अच्छा, आप लोग ऐसा करें कि अगेन ज्वाइन करें। मेरे ख्याल 1 मिनट में देखता हूँ, शायद इधर से ही हो जाए, ऑप्शन आ जाए। हाँ, आ गया ऑप्शन। जी, अब स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है अब आपके साथ? जी सर। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी, कि वेबर ने जो थ्योरी पेश की ब्यूरोक्रेसी की, उसकी क्या खसूसियात थी। A bureaucracy should have formal selection, formal rules and regulations, जी सर। impersonality, career orientation, और division of labor। स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर। अच्छा, ये फिर स्क्रीन चली गई है। 1 मिनट में देखता हूँ। आपकी पिक नजर आ रही है। अच्छा, मैं देखता हूँ ये स्क्रीन किधर चलेगी। ये ना जूम के ऊपर ना इस वक्त लोड पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये इस तरह से बिहेव कर रही है। तो अब स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ठीक है। तो वेबर ने जो थ्योरी पेश की ब्यूरोक्रेसी की, उसके अंदर उसने कहा ये 6 पॉइंट्स इसके अंदर होने चाहिए, तो फिर ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। वो 6 पॉइंट्स कौन से हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कट कट के आ रही है। जी वो नेट का इशू होगा। तो ये इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ये आप बाद में इसको सुन सकेंगे। अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो वो फिर इस रिकॉर्डिंग को सुन लेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो नेट इशू डस्का के अंदर नेट का इशू है, और ऊपर से इस टाइम तो जो है सारे ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जूम भी आज इस तरह से बिहेव कर रहा है, और नेट के ऊपर भी लोड है। तो इसने जो थ्योरी पेश की ब्यूरोक्रेसी, उसके अंदर इसने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन आइडियल तब होगी जब उसके अंदर ये 6 पॉइंट्स होंगे। कौन कौन से? कि जो भी आपने लोगों को सिलेक्ट करना है उसकी सिलेक्शन फॉर्मल होनी चाहिए। पीपल सिलेक्टेड फॉर द जॉब्स बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, कि जो भी जॉब के लिए आपने बंदों को सेलेक्ट किया है उनके पास उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ना अहल बंदे को सिलेक्ट नहीं करना।
फॉर्मल सिलेक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर एक चैनल के थ्रू सिलेक्शन होनी चाहिए, अखबार के अंदर इश्तेहार आना चाहिए कि हाँ जी हमें बंदा चाहिए और उसके लिए ये जॉब डिस्क्रिप्शन है और जो ये जॉब स्पेसिफिकेशन है, तो फिर सिलेक्शन की जाए। फिर उसके बाद इसने कहा कि फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कि जो आप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर रूल्स सबके लिए सेम होना चाहिए, सिस्टम ऑफ रिटन रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि जो रूल्स हैं वो रिटन फॉर्म में होने चाहिए और ऑपरेटिंग फॉर्म में होने चाहिए। ये नहीं कि रूल्स रूल्स बन तो गए हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, उस पर काम ना हो रहा हो, वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में होने चाहिए, अमल में होना चाहिए वो रूल जो भी बने हैं। अगर कोई काम गलत करता है उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए। अच्छा, इम्पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड कंट्रोल्स नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटीज, कि जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम होने चाहिए, पर्सन टू पर्सन अलग नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि जो मेरा फेवरेट बंदा है उसके लिए अलग कानून है तो बाकी सबके लिए अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, रूल सबके लिए सेम होने चाहिए। करियर ओरिएंटेशन, फोर्थ पॉइंट ने कहा कि करियर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। मैनेजर्स आर करियर प्रोफेशनल्स नॉट ओनर्स ऑफ यूनिट्स दे मैनेज, कि जो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर करियर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, कि लोगों के जो काम हैं जो प्रोफेशनल्स हैं वो होने चाहिए, उनके करियर के ऊपर फोकस होना चाहिए। मैनेजर्स आर करियर प्रोफेशनल्स, कि जो भी मैनेजर्स आपने रखे हैं वो प्रोफेशनल्स होने चाहिए, वो क्वालिफाइड होने चाहिए, अपने काम में माहिर होने चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसके ऊपर, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट उसने कहा था डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए, कि जो भी लेबर है उसके काम को डिवाइड कर दिया जाए, ड्यूटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर दिया जाए, जॉब्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल रूटीन एंड वेल डिफाइंड टास्क, कि जो भी जॉब्स हैं जो काम हैं उनको ब्रोक डाउन करके तो सिंपल वेल डिफाइंड टास्क में कन्वर्ट कर दिया जाए, कि जो जिसके जिम्मे काम है वो वही करेगा, जो जिस काम में अच्छा है उसको वही काम दिया जाए, तो डिवाइड कर दिया जाए काम को, लेबर को। सिक्स उसने कहा कि अथॉरिटी हायरार्की होनी चाहिए। अथॉरिटी हायरार्की हमने काफ़ी बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की होनी चाहिए, टॉप टू लोअर मैनेजमेंट होनी चाहिए, टॉप मैनेजर्स होने चाहिए, फिर मिडिल मैनेजर्स होने चाहिए, फिर लोअर लेवल मैनेजर्स होने चाहिए। तो एक चेन नजर आनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एक कि जो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अथा जी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं। अच्छा एक मिनट। जी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो जी रही है? सर। अच्छा, ये मैंने 6 पॉइंट्स अभी बताए हैं, इसमें से किसी को कोई इशू है, कोई मसला है तो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।
जी, सबको क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, 6 वाला। जी, 6 वाला जो है अथॉरिटी हायरार्की, इसके अंदर ये है कि जो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए। हायरार्की का मतलब ये है कि एक चेन होनी चाहिए मैनेजमेंट की, कि उसके अंदर एक लो लेवल मैनेजमेंट भी है, मिडिल भी है, अपर लेवल मैनेजमेंट भी है। हर प्रॉपर एक हायरार्की, एक चेन है मैनेजमेंट की, लो से अपर या अपर से लोअर की तरह। और सबको अपनी अपनी अथॉरिटी का, अपनी अपनी पावर्स का अंदाजा होना चाहिए कि जिसको अगर कि उसने किसको रिपोर्टिंग करनी है। अगर मिडिल लो लेवल मैनेजर है तो उसको पता होना चाहिए कि उसने, उसकी जो अथॉरिटी है वो कितनी है, उसने अपने से नीचे लोगों को क्या काम उनसे लेने हैं, क्या काम उनसे करवाने हैं, उनको क्या जो है उसके ज़िम्मे उसके कौन से राइट्स हैं, और उसने किसको रिपोर्टिंग करनी है, उसने मिडिल लेवल मैनेजर को करनी है। और मिडिल लेवल मैनेजर्स को अपनी अथॉरिटी का पता होना चाहिए कि उसकी पावर कितनी उसको दी गई है, और उसने अपने जो उस पावर को कैसे यूज़ करना है, उसने मिडिल लेवल मैनेजर्स से कैसे काम करवाना है, और जो प्लान उनको दिए गए हैं टॉप मैनेजर्स की तरफ से उसने कैसे उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और उसने जो मिड लेवल मैनेजर्स हैं उन्होंने रिपोर्टिंग करनी होती है टॉप लेवल मैनेजर्स को। और टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं उनको उनकी अथॉरिटी का, उनको उनकी पावर का पता होना चाहिए कि उसने, उनके पास कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है, और उन्होंने कैसे अपने से नीचे लोगों से काम करवाने हैं। तो ये अथॉरिटी हायरार्की है। जी, क्लियर हो गया? यस। अच्छा, किसी का कोई और क्वेश्चन है, किसी ने पूछना है तो पूछ ले। सबको क्लियर है? जी। ठीक है। अब जो है ये इसकी आप ना मुकद्दस इनकी ये स्क्रीनशॉट ले लो जो हमारी क्लास चल रही है, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि कौन कौन क्लास में था, कौन कौन क्लास में नहीं था। ले लिया स्क्रीनशॉट सबका? हेलो, आवाज़ आ रही है मुकद्दस आपको?